नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरबीसी क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी प्रश्न पत्र का पूछे जाने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। ये है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चित्रण। प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड में सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें द्रौपदी का चरित्र चित्रण एक प्रश्न के रूप में आपको मिलता ही मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। द्रौपदी के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, सत्य की जीत खंड काव्य द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित खंड काव्य है। यह प्राचीनतम महाभारत ग्रंथ पर आधारित है और इसके जो पात्र हैं वो महाभारत ग्रंथ से प्रेरित हैं। इस खंड काव्य में महाभारत ग्रंथ के चीरहरण नामक प्रसंग का वर्णन किया गया है, जब हरी सभा में दुर्योधन, दुशासन तथा अन्य कौरव द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया जा रहा होता है। तब द्रौपदी अपने सत्य की रक्षा करने हेतु तर्क वितर्क करके समस्त नारी जगत का पक्ष रखती है। इस खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण करते समय हमें यह समझना होगा कि यह महाभारत की नायिका का एक ऐसा चरित्र है जो नारी शक्ति, आत्मसम्मान और धर्म के लिए संघर्ष का प्रतीक बनकर सामने आती है। ठीक है, तो द्रौपदी के चरित्र चित्रण की हम बात कर लेते हैं। आइए द्रौपदी के चरित्र चित्रण की विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहली बात, स्वाभिमानी और आत्मसम्मान वाली नारी। जी हाँ, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी को एक ऐसी स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने स्वाभिमान और मर्यादा की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। जब कौरवों सभा में उसका चीरहरण किया जा रहा था तो वह अन्याय के विरुद्ध डटी रही और सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए द्रौपदी के बारे में ये बात कही जा सकती है, नारी नहीं अबला है, वह शक्ति स्वरूपा, अपमान सह न पाया, वह अग्नि ज्वाला है। ठीक है, तो ये स्वाभिमानी और आत्मसम्मान वाली नारी, ये पहली उसकी चरित्र की विशेषताएं हो गई। आपको ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में उत्तर को लिखना है। आगे देखिए, दूसरी बात करें, धर्म और न्याय की पुजारिन। केवल द्रौपदी एक रानी नहीं है, वह धर्म का प्रतीक बनकर उभरी है। उसके प्रश्न वो प्रश्न करती है कौरव सभा में, क्या मुझे जुए में दांव पर लगाया जा सकता है? तो यह प्रश्न पूरे सभाजनों को झकझोर देता है। वह अन्याय के खिलाफ धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ी होती है। ठीक है, तो ये धर्म और न्याय की पुजारिनी, ये दूसरी उसकी चरित्र की विशेषता है। आगे बात करते हैं, प्रेरणा और प्रतिशोध की भावना। उसने केवल चुपचाप अपमान नहीं सहे, बल्कि दुर्योधन को लड़कारती है, दुशासन को भी लड़कारती है और उनसे बदला लेने की प्रतिज्ञा तक की वो करती है। उसी प्रतिज्ञा से प्राणतः महाभारत जैसा प्रलयकारी युद्ध का जन्म होता है। तो जब तक ना हो न्याय मैं शांत ना बैठूंगी, दुशासन का रक्त मांगती प्रतिशोध की देवी हूं मैं। ठीक है, दुशासन का छाती का लहू मांग के अपने केशों को धुलने की बात द्रौपदी करती है। ठीक है, तो प्रेरणा और प्रतिशोध की भावना, ये भी उसके चरित्र की एक प्रमुख विशेषता है। तो आगे देखिए, और विशेषता की बात करें, शक्ति और विवेक की मूर्ति। द्रौपदी क्रोध में भी अपना विवेक नहीं खोती है। वह अपने पतियों को प्रेरणा देती है, किंतु सत्य और धर्म से विचलित नहीं होने देती है। वह अपने व्यक्तिगत अपमान को समाज के लिए एक चेतावनी में बदल देती है। ठीक है, शक्ति और विवेक की मूर्ति। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण पांचवा है, संघर्षशील और धैर्यवान। तो मेरे प्यारे बच्चों, वनवास, अपमान और अन्याय सब कुछ सहते हुए द्रौपदी ने संघर्ष नहीं छोड़ा। वह हर परिस्थितियों में धैर्य, संयम और संकल्प की प्रतिमूर्ति बनी रहती है। ठीक है, तो ये द्रौपदी के चरित्र चित्रण था। तो इसको आप ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, 5 अंक का आता है। और आप अगर इस प्रकार से विधिवत लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर आराम से आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, द्रौपदी की चरित्र चित्रण की विशेषताओं की बात करें तो स्वाभिमानी और आत्मसम्मान वाली नारी, आप ये पॉइंट याद रखेंगे। और उसके बाद दूसरा है धर्म और न्याय की पुजारिन, है ना। फिर बात करते हैं प्रेरणा और प्रतिशोध की भावना। ठीक है, और अगर आगे देखिए, चौथा शक्ति और विवेक की मूर्ति। ठीक है, और आगे बात संघर्षशील और धैर्यवान। जी हाँ, संघर्षशील और धैर्यवान, ये पांचों जो है चरित्र की उसकी विशेषता है द्रौपदी की। और भी बहुत सारी हैं। जिस प्रकार से आपका परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए पर्याप्त है। आप इसे एक बार
रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, और इसे एक बार आप अभ्यास करेंगे और आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और आपके 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में निश्चिंत पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी का धन्यवाद।